हेलो पब्लिक मंडली जनता एंड जनार्दन, क्या हाल चाल है सभी के। आई एम श्योर सभी एकदम हेल्दी एज यूजुअल, फैंटास्टिकली फैबुलस कंडीशन में होंगे। राइट। और काफ़ी लोग जो है वो छुट्टियाँ का मज़ा ले रहे होंगे क्योंकि कोरोना ख़त्म हो चुका है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें एक वेकेशन मिला है, तो लॉजिकल सेंस है। सीईटी एग्ज़ाम पोस्टपोन्स हुए हैं, नीट जेई के एग्ज़ाम पोस्टपोन्स हुए हैं, तो फाइनली इस वक्त तो गोवा का ट्रिप बनता है। राइट। तो छोटी सी हमारी जो टूर्स एंड ट्रैवल की जर्नी जो हमने स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, आज फिर हमारे जो राम प्यारी हैं उनको हम लेके चलेंगे। तो आप सभी का वेलकम करते हैं द कैम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल में। और अब तक आपने शायद देखा रहेगा, हमने दो ऐसे प्लेसेस थे जिसको डिस्कवर किए थे। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला प्लेस जिसमें हमने क्या कवर किया था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। इन सब के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि सर वो काफ़ी हेल्पफुल था। लॉजिकल सेंस है, बिकॉज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर हमें आएगा तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुपर होगा, सुपर एकदम। फिर हमने थोड़ा सा इनऑर्गेनिक भी डिस्कवर किया था। क्या उसमें किया था? ऑक्सीडेशन स्टेट याद है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का उसके दो वीडियोस थे। वन वॉज अबाउट द जनरल वीडियो, दैट मीन्स जो हमारे बोर्ड में आएगा, अगर 12th बोर्ड 11th बोर्ड दोनों के लिए काम आता है, जिसमें विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, इजीली यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरएस एक दूसरा पार्ट 2 वीडियो जो था, दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर। दैट मीन्स स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो ऑन दैट पार्ट आपको समझ में आता है कि स्ट्रक्चर्स में सम आर परऑक्साइड्स, ओके, सम आर हैविंग सम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। कुछ लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड है, सिर्फ आयोनिक बॉन्ड नहीं है, तो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए पार्ट 2 वीडियो उसके लिए बनाया था। एंड येस, 12th स्टैंडर्ड का जो हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड हैबिटेशन, वो हमने ये इनऑर्गेनिक भाई साहब जो हैं इसमें कुछ ना कुछ डिस्कवर किया था। राइट। आज की हमारी जो जर्नी है वो भी इनऑर्गेनिक के ही केस में आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा टोटली बेसिक है, जहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी राम प्यारी हैं वो हमें ले चलेंगी इनऑर्गेनिक की तरफ। तो चलिए देखते हैं कुछ क्या डिस्कवर करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑलराइट, चलो। तो आज की जो जर्नी है वो है, जी हाँ, पीरियोडिक टेबल को लेकर जर्नी हमारी है। अब इस टेबल में आप सभी को मालूम है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों के लिए जो पीरियोडिक टेबल है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एट द एंड एलिमेंट्स हर जगह काम आने वाले हैं। ठीक है, चाहे बात करो फिजिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, या फिर मैकेनिकल थियरी, कुछ भी बात कर लो, हर जगह एलिमेंट्स हैं। सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, जो आज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिस पर मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अल्टीमेटली हर जगह पे एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। केमिस्ट्री में तो क्या ही कहना, उसकी तो मतलब बात ही नहीं डाली है। और थर्ड थिंग, बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो भी हम पढ़ते हैं, प्रोटीन, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? एलिमेंटल फॉर्म। ये कंपाउंड्स जो हैं, ये सारे कंपाउंड्स एलिमेंट्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल तीनों जगह काम आता है अलग अलग तरीके से। तो आज हम पीरियोडिक टेबल का ना जो बेसिक ट्रेंड है ना, जनरल ट्रेंड्स, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, हम वो कवर करने वाले हैं। वो प्रॉपर्टी जो हैं ये लोग, ओके। कुछ यहाँ पे नाम लिस्ट आउट किए गए हैं, उनका मीनिंग भी बताऊंगा क्या है, और अक्रॉस द पीरियड टुवर्ड्स द ग्रुप क्या बिहेवियर है वो भी मैं आपको शो करूंगा। और कमाल की बात ये है, मालूम है क्या है? कमाल की बात ये है कि जो आज हम स्टडी करने वाले हैं ये टोटल 6 चैप्टर्स का बेस है। मतलब 11th एंड 12th मिला के आपको 6 चैप्टर्स में ये जो बेस है अप्लाई होने वाला है। कौन कौन से वो? 11th स्टैंडर्ड में खैर एक तो ये चैप्टर ही यही था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 1 एंड 2 विच इज एस ब्लॉक एलिमेंट, एंड देन पी ब्लॉक, एज वी ऑल नो कि उसमें 6 ग्रुप्स हैं। तो स्टार्टिंग में जो 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13, 14, 15, उसमें काम आता है। राइट, ये 11th हो गया। फिर 12th में 3 चैप्टर्स थे। कौन से? अभी भी हैं। कौन से? चैप्टर नंबर 7, ग्रुप 16, 17, 18। चैप्टर नंबर 8, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट विच इज डी एंड एफ ब्लॉक। एंड चैप्टर नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? सो इस तरह से हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं जिसका पूरा का पूरा बेस जो है यहां सामने आपके दिख रहा है। क्योंकि उसमें जो भी हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं एलिमेंट्स को लेके, ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं अल्टीमेटली कनेक्टेड हैं, किस तरह से हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि 11th में हमने स्टडी किया था कि अक्रॉस द पीरियड टुवर्ड्स द ग्रुप किस तरह से ये प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका मीनिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी 12th स्टार्ट हुआ है, बहुत से लोगों को मालूम है। जब मैंने 12th टॉपिक स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8 मैंने स्टार्ट किया, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो मैंने बहुत से लोगों से बेसिक पूछा कि बेसिक कितनों को आइडिया है, कितनों को मालूम है। सो सरप्राइजिंगली डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा मुझे हुआ। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोगों को बेसिक जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो भी नहीं मालूम था। तकलीफ एक ये हुआ, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन्हें फर्दर फ्यूचर में भी ये इशू हो, एंड फॉर दैट पार्ट इसीलिए आज का वीडियो बन रहा है। क्योंकि आपको मालूम है इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें आएंगी जिसमें डिफिकल्टी है। जनरली कोई भी मल्टीपल वीडियोस नहीं आएगा, सिर्फ जहां डिफिकल्टी है, जहां लगता है कि भाई बेस है जिसके हेल्प से आप आगे जो भी चीजें हैं उसे आप कवर कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, वही आएगा। तो मैंने काफी लोगों से जनरली पूछा था व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, पब्लिक को नहीं मालूम था। दिस इज एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, बहुत कम लोगों ने आंसर किया, रियली बहुत कम लोगों ने, क्योंकि ये तो हम 10th में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटालिक कैरेक्टर, न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यू कैन से इन शॉर्ट आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी you can call, or you can also say electron gain enthalpy, and then you are having electronegativity, and the last one non-metallic character. Okay, काफी चीजें ऐसी थी जो प्योरली बेसिक है कि जब भी आप बात करोगे एलिमेंट का तो मतलब इनका आना तो तय है, राइट। सो फॉर दैट पार्ट लेट्स गो फॉर इट एंड लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज थिंग्स, ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू सी अक्रॉस द पीरियड एंड टुवर्ड्स द ग्रुप how they relate each other. All right, चलो, तो ये रहा हमारा इंफॉर्मेशन। आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि आपको विजिबल होगा, राइट। आई नो थोड़ा सा स्मॉल हैंडिंग में लिखा हुआ है, सो विल गो वन बाय वन। फर्स्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है, पर्पसली लिखा हुआ है सो दैट कि आप इसे नोट डाउन करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज डू दैट। नोटबुक निकालो, उसमें स्टार्ट करो। जो लोग यहाँ बैठे हुए सामने देख रहे हैं, फटाफट नोटबुक निकालो, इन सब का मीनिंग लिखो। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यूजुअली आपके पास जो केमिस्ट्री का नोटबुक है ना, उसके इंडेक्स पेज में इसको यूज़ करो। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि इंडेक्स पेज वैसे भी खाली रहता है, और जो नोटबुक छापते हैं वो लोग बड़े पैसे कमाते हैं कि उनको ही मालूम है कि इंडेक्स पेज तो कोई यूज़ करता नहीं, बट पर्पसली इंडेक्स पेज दे दो, राइट। उससे भी तो एक पेज बढ़ेगा ना, तो पैसे मिलते हैं वहाँ से भी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम स्मार्टली वो इंडेक्स पेज को यूज़ करने वाले हैं। तो इंडेक्स पेज पे ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा स्मॉल हैंडिंग में, एकदम फैल के मत लिखना, राइट, क्योंकि अपने को जहां जगह मिलता है हम फैल जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। चलिए, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन शील्ड्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस अट्रैक्शन। बोलो तो क्या? मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, राइट, हैविंग चार्ज पॉजिटिव, और ये आपका ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो यहां प्रेजेंट है, फिलहाल मैं हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं, ओके। अदरवाइज आपको मालूम है कि फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड एंड थर्ड शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ एंड फिफ्थ शेल कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, सिक्स्थ एंड सेवेंथ शेल कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। खैर, तो ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है? बीच वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है। किससे? न्यूक्लियस से। तो ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा कम होता है। फिर इसी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ये थर्ड वाले शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम होता है, क्योंकि ये दोनों शील्ड इसको कर रहे हैं। एंड लाइकवाइज फोर्थ पे बहुत कम हो जाएगा। जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, कंप्लीटली सेम। देखो, आपके आसपास ऑब्जर्व करो, जितने भी साइंटिस्ट होके गए हैं ना, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेनर हो, कोई भी हो, अगर वो साइंस में कुछ कमाल करके दिखाए हैं, इट्स ऑल बिकॉज दे हैव कनेक्टेड विद द एनवायरमेंट। जो नेचर है, जो क्लाइमेट है, जो एनवायरमेंट है, मदर अर्थ है, यूनिवर्स है, उनसे कनेक्ट हुए, दैट्स वाई अलग अलग थियरीज फॉर्म हुई। अब चाहे हम उनको कितनी भी देश भर की बद्दुआएं दे दें, गालियां दे दें जब हम पढ़ते हैं उनको एग्जाम के लिए, लेकिन हम भी ये जानते हैं कि उनके थियरीज जो हैं वो उन्होंने हमें हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट बनाया है और बहुत ही अमेजिंग फील कराया, राइट। अदरवाइज जितने भी हम मूवीज़ देख रहे हैं, साइंस फिक्शन मूवीज़, चाहे वो आयरन मैन हो, स्पाइडरमैन हो, डॉक्टर स्ट्रेंज हो, कुछ भी हो, हर जगह कहीं ना कहीं साइंस है, हमें सिर्फ उसे अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। सो अल्टीमेटली मैजिक इज ऑल्सो अ साइंस। लेट्स सी क्या मैजिकल चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सो जिस तरह से प्लैनेट्स में
जो हमारा पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, वो शील्ड करता है वीनस को। ओके, वीनस जो है, फिर आगे आगे अगर आप मूव करते हो तो मान लो यहाँ पे आपका अर्थ है, तो ये अर्थ को कौन शील्ड करता है? यहाँ जो मर्क्यूरी प्रेजेंट है और यहाँ जो वीनस प्रेजेंट है। दैट्स वाई अर्थ जो है एक परफेक्टली हैबिटेबल प्लैनेट है, जहाँ पे अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ शायद, राइट, लोग रहते हैं। लेकिन हम जो इंसान हैं उसकी बैंड बजा रहे हैं। बाय द डिस्ट्रक्शन एंड बाय द नेम ऑफ डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, फालतूगिरी। चलो ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। वो क्या होता है? देखो, दोनों के लिए डेफिनेशन सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका होगा एटॉमिक रेडियस, और वही सेम थिंग अप्लाई होगा आयोनिक रेडियस के लिए, नो डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट वन, ईपी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट और गिव इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नाम पे जाओ। पॉजिटिविटी कब होगा? जब हम फुल ऑफ हार्ट किसी चीज को, कुछ चीज को हम डोनेट करते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, दैट्स वाई पॉजिटिविटी। मेटालिक कैरेक्टर इस पे डिपेंड करता है, राइट? मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? A particular atom having a tendency to donate electron, because what's the best property of a metal? I always ask this one to the students. And yes, 50 की भीड़ में गिन चुन के शायद से 5 लोग सिर्फ हैंड रेस करते हैं इसके लिए, जो हमें स्कूल टाइम से पढ़ाते हैं। So metallic character, or what's the best property of a metal? To lose electron, to donate electron. So that's what it is doing. So it depends on electropositivity, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया, but it is one of the very important property of any element, especially metal. What is nuclear charge? Or someone call it effective nuclear charge. So it's what? Nuclear force of attraction. Nucleus जो है कितना strong force of attraction show करेगा अपने electrons के पास, that's called as nuclear charge, IP. Ionization potential या फिर ionization enthalpy. What is this? The minimum amount of energy required to remove loosely bound electron from an outermost orbit. Last orbit से जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है, लॉजिकल सेंस है, इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर अट्रैक्शन बहुत कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आईपी वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में। फिर क्या आया हमारा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इसमें क्या है जरा ध्यान देना। मान लो ये आपका एटम है, ठीक है, कोई तो है, एक्स करके है कोई भी, ये है ग्राउंड स्टेट में। जीएस मतलब क्या? ग्राउंड स्टेट। अभी इसने क्या किया? इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसने गेन किया। जब गेन करेगा तो लॉजिकल सेंस में इलेक्ट्रॉन को कोई मास है क्या? इल है, बिल्कुल नहीं, मतलब है एकदम ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। और जो उसका मास कंपेयर करते हैं विच इज लाइक 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सोचो कितना कम है यार, राइट? तो बहुत कम है, इसलिए एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब एटम या फिर जो एक्स एटम है, जब ये ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये ग्राउंड स्टेट से जंप करता है एक्साइट स्टेट में। ठीक है, जब ये जंप किया एक्साइट स्टेट में, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुआ, मतलब प्रोड्यूस हुआ, राइट? इसलिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। फिर क्या हुआ? फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स बोलता है कि कोई भी चीज लॉन्ग टाइम तक हाईली एनर्जेटिक स्टेट में नहीं रह सकता, उसे नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी पर्सन हो, अगर किसी ने बॉल थ्रो किया तो जितना उस बॉल को फोर्स किया हुआ है वो एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद वहीं पे स्टॉप होके फॉर अ मिली सेकेंड और फिर तुरंत नीचे आएगा, राइट? तुरंत नीचे कैसे आएगा? आपने उसको बॉल को फोर्स दिया था, मतलब एनर्जी दिया, तो वो ऊपर गया, राइट? मतलब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में चला गया। जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हुई जो आपने उसके अंदर ऐड किया था, वो अब एनर्जी क्या करेगा? लूज करते हुए सीधे नीचे आएगा। तो फिलहाल जब एनर्जी दिया था उसको, तो एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, प्रोड्यूस हुआ। मतलब अब क्या करेगा? वो एक्साइट स्टेट से कुछ टाइम के बाद वो एक्साइट स्टेट से नीचे आएगा। तो नीचू की तरफ जब आएगा तो क्या हुआ? एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुआ। लेकिन ये हुआ कब? व्हेन देयर वाज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में शिफ्ट हुआ। बट लॉन्ग टाइम तक यहां पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसको फिजिक्स रहने देगा नहीं।
तो वो नीचू आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। हम भी वही करते हैं ना, खाना खाया, एनर्जेटिक फील किया, बाहर गए घूमने के लिए, कुछ काम कर रहे हैं, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, एनर्जी क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। 2-3 घंटे के बाद आपको भूख लगेगा, राइट? वही बात है। तो ये है EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाय गॉड इसका अपोजिट है, ये नेगेटिविटी है, ये लेने में बिहेव करता है, ये देने में यकीन करता है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, और उस पर डिपेंड करता है हमारा NMC, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब ध्यान देना, हाँ क्या सबसे बड़ा मुद्दा तो अब आता है, इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, इनका रिलेशन एग्जैक्टली है क्या, राइट? तो रिलेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो उस केस में सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि किस साइड में, अक्रॉस द पीरियड या ग्रुप, राइट? तो ऑन दैट बेसिस हम लोग यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इधर हम, अक्रॉस द टुवर्ड्स द ग्रुप, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रुप, ओके, टुवर्ड्स ग्रुप। तो टुवर्ड्स ग्रुप हो गया, तो टुवर्ड्स ग्रुप में क्या होगा, मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। टुवर्ड्स ग्रुप मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट टेबल में टॉप टू बॉटम। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि प्रोडक्ट टेबल जरा साथ में रख लें। टॉप टू बॉटम क्या होगा, आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, और शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा ना। क्योंकि मान लो मेरे पास एक ये वाला है और एक ये भी है, तो यहां पे इस न्यूक्लियस से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। लेकिन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ शेल, राइट ना। तो वही पॉइंट, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हुआ, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब वो लोग क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस विल इंक्रीज। ये क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड, राइट। अब अगर ये दोनों इंक्रीज हो गए, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो इजीली बाहर जाएगा ना। अगर इजीली बाहर गया तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो वाला जो इफेक्ट है शो करेगा। तो मतलब एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी कर रहा है तो मतलब ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेटालिक कैरेक्टर को लेके, करेक्ट ना। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाएगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गया तो मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ना ही है। अब आते हैं उल्टे पे, उल्टा क्या है, अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ रे पब्लिक, कम हुआ ना। तो मतलब 1/, न्यूक्लियर चार्ज, समझा क्या, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, ऑल 4 आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। सो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस increases because number of shells are added, so ultimately nuclear charge decreases, okay। अब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया तो भाई लोग न्यूक्लियर चार्ज पे तो बाकी लोग डिपेंड कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का पावर, अगर न्यूक्लियस का पावर अच्छा होता तो ये सभी के सभी लोग एकदम तंदुरुस्त होते। लेकिन अगर यही कम हो गया तो अल्टीमेटली बाकियों पे बहुत स्ट्रांग इफेक्ट आएगा, उनको बहुत जोर का झटका लगेगा और दिल का दौरा पड़ेगा, और सभी लोग वही बिहेवियर दिखाएंगे जो न्यूक्लियर चार्ज हमारा शो कर रहा था। कितना सिंपल देखो, ओके। तो यहां पे क्या हुआ, अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है। न्यूक्लियर चार्ज अगर कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी हम अप्लाई कर रहे थे
वो भी कम रहेगा ना पब्लिक, कि नहीं? ओके, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। अगर रेडियस ज़्यादा है तो भाई इलेक्ट्रॉन खुद निकलना चाहता है। इलेक्ट्रॉन जब खुद निकलना चाहता है तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों अप्लाई करें? भाई इतने पैसे अपने पास नहीं है, राइट? अंबानी को टक्कर नहीं दे रहे हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये नहीं हुआ तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा नहीं। चलो ठीक है, अब हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। भाई वो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो गेन क्यों करेगा? यहां बोल रहे हो तुम रेडियस ज्यादा है। ओके, रेडियस ज्यादा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे बिलीव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने पे बिलीव करता है तो वो गेन क्यों करेगा? हाँ, ये तो मतलब उल्टा ही हो गया ना भाई। तो इसका भी इफेक्ट क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी है वो भी तो कम होगा, बरोबर ना? अगर यहां पे रेडियस बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन लूज करने का पावर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा, तो गेन कहां से होगा? तो ये भी तो इन्वर्सली हो गया। और अगर ये इन्वर्सली हो गया तो भाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन से खेत की मूली है? वो थोड़ी ना बाकियों को अवॉइड करते हुए अलग ही बिहेवियर शो करेगा। वो भी तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, राइट? तो इस तरह से जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें टूवर्ड्स ग्रुप में ये होता है। बट व्हेन यू गो फॉर अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो ना, ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है। समझे क्या? कंप्लीटली पूरा का पूरा जो है आपका वो उल्टा हो जाएगा। सो ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, तो मैं लिख दूं क्या? सो उल्टा फॉर अक्रॉस द पीरियड। ओके, उल्टा अक्रॉस द पीरियड। फाइन। तो मतलब ये सारे के जो चारों लोग हैं ना, ये चारों हो जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑलराइट, तो इसी के साथ जो आज का वीडियो है इसको रैप अप करते हैं। एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया रहेगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस फॉर एवरी एलिमेंट। जहां पे हम एलिमेंट्स की बात करते हैं उसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और जो मैंने कहा था 6 चैप्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे। 3 11th में पढ़ा आपने, 3 12th में पढ़ोगे, हर एक का पप्पा है ये बेस। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के पास, राइट? इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आई एम नॉट श्योर कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं। जहां तक मैंने सर्वे निकाला है, देखा है, बहुत कम लोग कॉन्फिडेंट है कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करना चाहिए। sp sp2 sp3 कैसे आया, उसका ज्योमेट्री कैसे हुआ, वो सब किसी को नहीं मालूम। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो उस पर रहेगा। ऑलराइट, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th में है उसके लिए। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक का एक बेसिक सा इशू इसको होता है। एंड शेयर कर रहे हो तो यार प्लीज़ उनको बोलना भी लाइक करने के लिए। एंड यस, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो।